बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 मई है, बुध का दिन है। बात करेंगे इस्लामाबाद में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये का इल्म नहीं है, थोड़ी सी शुरू में तफसील बताऊंगा, लेकिन इस वाक़ये में मुलव्विस जो लड़की है उसकी उम्र महज 19 साल है। 19 साल की इस लड़की ने इस कत्ल की प्लानिंग की, उसको एग्जीक्यूट किया, और महज ये एक कत्ल नहीं बल्कि इसके अलावा 2 मजीद अशखास को भी उसने इसके बाद कत्ल करना था अगर वो गिरफ्तार ना होती। ये लड़की गिरफ्तार हुई है। इस लड़की तक पुलिस कैसे पहुंची है, इन्होंने ये सारा कुछ जो किया था, उस लड़की ने गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बताया है, उस लड़की ने इस गिरफ्तारी से बचने के लिए कौन सी एक मंसूबा बंदी की जिसमें उसकी मां उसके साथ शामिल हुई, और फिर उसके बाद पुलिस ने उससे क्या कुछ अब तक उगलवाया है। इस फरूख अफजल जो एक मशहूर केस इस वक्त इस्लामाबाद में बन चुका है, उसकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मेरे तक पहुंची है, वो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। उन लोगों के लिए जिनको इस केस का इल्म नहीं है, जनाब ये इस्लामाबाद का एक पोस्ट सेक्टर F6, वहां से एक नौजवान प्रॉपर्टी डीलर जो कि प्रॉपर्टी का कारोबार करता था, उसको रात के 12 बजे उसके घर के अंदर से उसकी रिवो गाड़ी से वो आया, अंदर दाखिल होने लगा। उसके वालिद के FIR के मुताबिक 4-5 लोग क्रोला गाड़ी में आए, उसको उठाकर ले गए, और फिर उसके बाद उसकी लाश जो है वो KP से मिली। ये एक मुख्तसर सा उन लोगों के लिए जिनको नहीं है। अब ये मामला हुआ कैसे? अब इसको जब ये वाकया हो गया, इसके वालिद ने FIR करवाई अगवा की थाना कोहसार में। उसके बाद जो है वो SP अयाज हुसैन साहब हैं, उनकी सरबराही में तहकीकात शुरू हुई। 4 टीमों के हवाले से बताया गया है कि 4 टीमों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। वालिद ने बताया कि एक क्रोला गाड़ी थी जिसमें इसको ले जाया गया। पुलिस ने सबसे पहले जो तफ्तीश की, तहकीक की इब्तदा की, उन्होंने इस क्रोला गाड़ी को ट्रेस किया। पुलिस ये कहती है कि हमने ये देखा कि वो क्रोला गाड़ी इस्लामाबाद से निकल के मोटरवे चढ़ी है, और मोटरवे चढ़ने के बाद वो गाड़ी जो है वो सवाबी इंटरचेंज से आउट हो गई है। पुलिस ये कहती है कि जब ये गाड़ी आउट हुई तो हमने चेक किया कि इस गाड़ी का ओनर कौन है। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि इस गाड़ी के ऊपर जो नंबर प्लेट लगी थी वो जाली थी, और ये गाड़ी मोटरवे पे भी सफर कर चुकी थी। आते हुए भी मोटरवे से आई थी और जाते हुए भी मोटरवे पे गई है। पुलिस ये कहती है कि हमने ये चेक किया कि आया इस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड मोटरवे पे मौजूद है। जाहिर है जब आप मोटरवे चढ़ते हैं तो उसके ऊपर या तो आपके पास M टैग होता है, या आपके पास जो है वो कैश लेन में आप जाके कैश देते हैं। पुलिस का ये कहना है कि ये गाड़ी M टैग लगी हुई थी। पुलिस ने इसका M टैग का जो है वो रिकॉर्ड निकाला, और फिर पुलिस जो है उस M टैग के पीछे गई। वो कहानी वहां छोड़ देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिस ने लड़की को कैसे ट्रेस किया जो इस मामले में इन्वॉल्व थी। जिस वक्त फरूख की बॉडी मिली और पुलिस को ये यकीन हो गया कि ये मामला अगवा का नहीं बल्कि कत्ल का है, तो जाहिर है उन्होंने वो FIR तब्दील करनी थी, और उन्होंने उस FIR जो अगवा वाली थी उसको 302 की FIR में तब्दील कर दिया। पुलिस ये बताती है कि हमने फरूख अफजल जो मरहूम है उनकी CDR निकाली और मोबाइल डेटा निकाला कि इसके साथ कौन कौन राब्ते में था। पुलिस का यह कहना है कि हम ये देखकर हैरान रह गए कि एक नंबर के ऊपर फरूख का बार बार राब्ता था। पुलिस ने जब ये चेक किया तो वो नंबर एक महानूर नामी लड़की का था। पुलिस ने लड़की को चेक किया कि ये कहाँ की रिहायशी है, इसकी मौजूदा लोकेशन क्या है, क्या सूरत हाल है। पुलिस ये कहती है कि जब हमने उस लड़की के नंबर पे कॉल की तो लड़की अवेलेबल थी और उसका वो नंबर ऑन था। पुलिस ये कहती है कि हमने उसको बुलाया तफ्तीश के लिए और उसे कहा, बीबी आपकी ज़रूरत है, आप थाने आए, हमने आपसे कुछ पूछना है फरूख अफजल के बारे में। लड़की की जो लोकेशन है वो F11 इस्लामाबाद के एक अपार्टमेंट की थी। पुलिस कहती है कि हमने जनाब इस लड़की को जो है वो बुलाया, और जो है उससे हमने पूछ कुछ की, और हमने जब ये चेक किया कि लड़की का है तो पुलिस वाले ये बताते हैं कि जी इस लड़की के वाक़ये के वक्त की और इसके 2 घंटे के बाद की लोकेशन को ट्रेस किया गया, और इसकी लोकेशन सवाबी और मर्दान की आ रही थी। पुलिस एहलकार ये कहते हैं कि इस लड़की को जब 5 मई को तफ्तीश के लिए तलब किया गया तो इसने बताया कि उसके मगवी फरूख जो ज़ाहिरी बात है अब उसका जिसका फिर कत्ल हो चुका है, और उसके 2 दोस्तों के साथ दिरीना ताल्लुकात थे।
पुलिस के मुताबिक लड़की ने तफ्तीशी टीम को बताया कि फरूख के एक दोस्त ने उसके साथ शादी का वादा भी किया हुआ है। तफ्तीशी अफसर के बकौल लड़की ने मजीद बताया कि उसने इन 3 अफराद के खिलाफ थाना शालीमार में, ये जो कत्ल वाला है कोसार में है, लेकिन दूसरा थाना जो शालीमार है उसमें हिरासानी का मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है कि इन लोगों ने उससे हरासा किया है। बहरहाल जी, पुलिस कहती है कि जब हमने लड़की से ये दरियाफ्त किया, जिस पे हमें शक हुआ कि 4 मई की रात, जिस रात ये वकूआ हुआ है, 2 बजे उसकी लोकेशन सवाबी की क्यों आ रही है और वो वहां क्या कर रही थी, तो उसने बताया कि उसकी वालिदा का कोलेस्ट्रॉल काफी हाई था, इसलिए वो अपनी वालिदा की खैरियत दरियाफ्त करने सवाबी गई हुई थी। एसपी सिटी, जो कि खुद भी एक डॉक्टर हैं, और अयाज हुसैन, जो कि इस चीज को देख भी रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारी नहीं है जिससे फौरी तौर पर किसी की जान को खतरा हो जाए। उन्होंने कहा कि जब इस जवाब पर लड़की से मजीद हमने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि उन्हें सोचने के लिए 5 मिनट का वक्त चाहिए। लड़की ने कहा कि मैं आपके जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मुझे अगर आप 5 मिनट दे दें, मैं कंफ्यूज हूं। इसके बाद तफ्तीशी अफसर के बकौल लड़की ने दौरान हिरासत फरूख अफजल को अगवा और फिर उसको कत्ल करने के जुर्म का एतराफ़ किया। तफ्तीशी अफसर ये बताते हैं कि मुल्जिमा की निशानदही पर हमने उसे पूछा कि फिर वो अगवा है तो कहाँ है, ये लाश की बरामदगी इस लड़की ने खुद करवाई है। तो कहते हैं कि जी हमें पहले अगवा का शक था, लेकिन लड़की ने कहा हमने मार दिया, तो हमने कहा लाश कहाँ है, तो उसने कहा आओ जी मैं आपको लाश बरामद करवाता हूँ। इस लड़की की निशानदही पर इसकी लाश जो है वो बरामद हो गई। ताहम जो इसकी वालिदा है, जाहिर है वो पहले इस मामले की अगवा और कत्ल की तरदीद कर रही थी, और उसने दावा किया कि चंद रोज कबल जो है उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी, इसलिए 1 रोज पहले उनकी बेटी उसे देखने के लिए सवाबी आई थी। दूसरी जानब तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि मुल्जिमा ने सवात के रिहायशी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर फरूख अफजल और उसके दोस्तों से बदला लेने का मंसूबा बनाया। पुलिस ये कहती है कि ये दोस्त खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल है जिसे गिरफ्तार किया जा सका है। इस लड़की को गिरफ्तार करके इसको जुडिशल कर दिया गया है। इससे जिस्मानी रिमांड वगैरह इसका नहीं हुआ, बल्कि इसको अब जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी ये कहते हैं कि जी जो मुल्जिमा है वो फरोख के अगवा से कुछ देर पहले, यानी जिस दिन ये वकूआ हुआ, पुलिस कांस्टेबल को इस्लामाबाद अपने घर ले आई थी और इसे फरूख के घर की लोकेशन दी थी, जिसके बाद फरूख को अगवा किया गया। बहरहाल जी ये कहते हैं कि जी मुझे ये भी इतलात है कि शायद ये फरूख को सवात ले जाना चाहते थे, लेकिन फरूख आगे से मुजाहिमत कर रहा था, इसलिए रस्ते में इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको मार दिया और उसकी लाश जो है वो वीराने में फेंक दी। बहरहाल जी तफ्तीशी टीम ये कहती है कि जी फरूख अफजल को मारने के बाद जो मुल्जिम है सैफुल्लाह, जो डीएसपी का बेटा है, वो खुद कांस्टेबल है पुलिस में, वो ये सब कुछ करने के बाद अपनी उसी गाड़ी पे सवार चला गया और मुल्जिमा जो है ये टैक्सी सर्विस के जरिए वापस इस्लामाबाद आई और आकर घर में आराम से सो गई। बहरहाल जी अब पुलिस कहती है कि हम इसमें मजीद भी जो है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ मजीद इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि एक तो इस जो सैफुल्लाह है उसका मुझे पता चला है कि उसको सवात सैदू शरीफ से गिरफ्तार किया गया है। लड़की ये कहती है कि मैं शादी करना चाहती थी और इन्होंने सब कुछ मेरे साथ दोस्ती वगैरह रख के सारा हो कर करा के, जब मैं शादी का कह रही थी ये मेरे साथ शादी नहीं कर रहे थे। और लड़की ये कहती है कि जी इसने सिर्फ इसको नहीं मारना था फरूख अफजल को, बल्कि इसके साथ इसके और 2 जो है दोस्त हैं उनसे भी बदला लेना था, और वो 2 लड़के, इन तीनों से जो है लड़की जो है ये शादी का कह रही थी कि तुम तीनों में से कोई एक शादी कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनमें से एक लड़का जो है वो एडवोकेट है और एक दूसरा लड़का है, ये तीनों आपस में दोस्त थे और इस लड़की के भी कॉमन फ्रेंड थे। बहरहाल जी मजीद तफसील ये है कि जी ये राइड पे चली गई। अच्छा सवाल सवाबी और 4 जगह। अच्छा जो फरूख है उसका कल नमाज जनाजा हो गया, इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया, ये सारा कुछ हो गया और 24 घंटों के अंदर जो है ये सारा कुछ ट्रेस किया गया। अब ये 19 साल लड़की जो महानूर है और ये जो सैफुल्लाह है। अच्छा एक चीज़ और वो ये है कि बताया ये जाता है कि ये लड़की जो है 1 हफ्ता कबल
مقتول کے گھر گئی اور اہل خانہ سے ایک فرضی نام کے تحت معلومات حاصل کی۔ اب یہ ایک بڑا الارمنگ ہے کہ کیسے یہ گئی اور اس نے کیا کچھ پوچھا۔ یہ اس فروخت کے گھر والے یقیناً بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ آ کے ان کو کیا کہہ کے کیا کچھ کہتی رہی۔ وہ پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، مجھے پتہ چلا ہے۔ امید ہے اس کے اوپر مزید بھی جو ڈیٹیل آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اور یہ سارا معاملہ اب جو نکل کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ شادی، دوستی کے بعد تعلقات کے بعد شادی کا کہنا لڑکی کی طرف سے، اور لڑکوں کی طرف سے انکار۔ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس لیے یہ منصوبہ بندی کی، اور پھر میں نے اپنے اس سیف اللہ دوست کو جو کہ ڈی ایس پی کا بیٹا ہے، پولیس میں ہوتا ہے، اس کو ساتھ ملایا اور اس کو ملا کے یہ منصوبہ بندی کی کہ ان تینوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں، یہ ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ان کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ میں نے آلریڈی ایک ہراسانی کی ایف آئی آر بھی کروائی ہوئی ہے۔ یہ ڈیٹیل ہے اس کیس کی جتنی اب تک سامنے آئی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، تفتیش ہو رہی ہے، مقصد آپ کو انفارمیشن دینا ہے، اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں ریکارڈ پہ ہوں، جو رپورٹ ہوں، وہ آپ تک ہم ضرور پہنچائیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔